भारतीय वैज्ञानिक ने अपने दिल पर ले लिया, दिल पर। जय हिंद। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आप एसएस क्लासेस के साथ जुड़कर अपनी पढ़ाई को बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। तो आइए हम लोग आज मानव रोग के अध्याय को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग वायरस से होने वाले रोग के बारे में पढ़ेंगे। आपने देखा होगा कि कोरोना वायरस पूरी दुनिया को तबाह कर दिया और भारत ने इसे कैसे रोका। तो आइए हम लोग आज वायरस से होने वाले रोगों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोगों ने लिखा है कि विषाणु से होने वाले रोग, विषाणु यानी कि वायरस से होने वाले कौन कौन से रोग हैं उसके लिए हम लोगों ने एक ट्रिक दिया है, जिस ट्रिक का नाम है एडे पोइचे छोग खसरा हिम हरे। एडे पोइचे छोग खसरा हिम हरे। देखिए, ए से एड्स हम लोग याद रखेंगे, ए से एड्स, डे से डेंगू, पो से पोलियो, ई से इन्फ्लुएंजा, चौ से चेचक, प्यारे विद्यार्थियों, चौ से चेचक, छो से छोटी माता, गो से गलसुआ, खो से खसरा, ही से हेपेटाइटिस, ही से हिपेटाइटिस, मो से मेनिंजाइटिस, हो से हर्पीज, रो से रेबीज। आपको याद हो गया होगा इस ट्रिक के माध्यम से कि वायरस से कौन कौन सा रोग होता है, या विषाणु से कौन कौन सा रोग होता है। तो देखिए, विषाणु से होने वाले रोग एडे पोचे छोक खसरा हिम हरे, आपको याद हो गया होगा। इस ट्रिक के माध्यम से आप विषाणु से होने वाले रोग के बारे में आप याद रख सकते हैं कि कौन कौन सा रोग होता है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सबको बारी बारी से हम लोग अध्ययन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एड्स के बारे में। किसके बारे में? एड्स के बारे में। इसका नाम लेने से भी आदमी शर्माता है। अरे, इसका नाम लेने से भी आदमी शर्माता है, तो शर्माना नहीं है, इसके बारे में हमको कंप्लीट अध्ययन करना है, क्योंकि एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एड्स, देखिए एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। चलिए देखिए, ये जो एड्स है किस वायरस के द्वारा होता है? एड्स जो है किस वायरस के द्वारा होता है? तो देखिए हम लोग याद रखेंगे ह्यूमन इम्यूनो वायरस, HIV, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में HIV कहते हैं। तो देखिए हम लोगों ने देखा कि एड्स का फुल फॉर्म ये होता है। एड्स किस वायरस के द्वारा होता है? तो ह्यूमन इम्यूनो वायरस के द्वारा होता है। आखिर इसमें होता क्या है? तो इसमें देखिए हमारे शरीर में WBC एक प्रकार का व्हाइट ब्लड सेल पाया जाता है। इस व्हाइट ब्लड सेल में क्या होता है, हमारी जो टी सेल है, व्हाइट ब्लड सेल में जो टी सेल है, इसमें क्या होता है, इसकी प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाता है, और ये बीमारी आदमी को पकड़ लेता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जो एड्स है, एड्स विश्व में पूरी दुनिया की अगर बात किया जाए तो एड्स का पहला मरीज 1981 में कैलिफोर्निया में देखा गया। आपको याद रखना है कि दुनिया में एड्स का पहला मरीज 1981 में कैलिफोर्निया में देखा गया, और 1982 में इसका नामकरण किया गया। देखिए भारत में पहली बार एड्स का जो मरीज है वो 1992 में गोवा में देखा गया। और ये आरएनए वायरस के द्वारा होता है। हमने आपको सेल चैप्टर में बताया था। अगर आप मेरे पिछले का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको देख लेंगे। हमने सेल चैप्टर में बताया था कि जो डीएनए है ये द्वि हेलिक्स मॉडल है। डीएनए कैसा मॉडल है? द्वि हेलिक्स मॉडल है। देखिए द्वि हेलिक्स मॉडल है, वाटसन और क्रिक ने इसकी संरचना दिया था। लेकिन आरएनए जो वायरस है वो सिंगल हेलिक्स मॉडल है। जल्दी इसका मतलब कि तीव्र गति से इसका ये आगे बढ़ता रहता है, इसका विभाजन होता रहता है और तीव्र गति से ये बनता है। देखिए जब कोरोना वायरस आया था, तो हम जानते हैं कि हमारे कोशिका के अंदर बहुत सारा अंग पाया जाता है, जिसको कोशिका अंग कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, इस तरह का बहुत सारा गोल्जी काय, इस तरह सेंट्रोसोम, न्यूक्लियस, इस तरह का बहुत सारा अंग पाया जाता है। राइबोसोम क्या करता है? राइबोसोम हमारे प्रोटीन का निर्माण करता है। अगर वायरस हमारे शरीर में अटैक कर जाए या वायरस हमारे शरीर के अंदर चले जाए तो ये राइबोसोम के पास जाता है, और राइबोसोम का काम है प्रोटीन का निर्माण करना। और वो राइबोसोम को क्या करता है? गलत सूचना दे देता है कि हमको ये सेल का निर्माण करना है, ये वायरस का निर्माण करना है, और हमारे शरीर में इसका वृद्धि हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि मान लो जीरोक्स मशीन है, और जीरोक्स मशीन में फटाफट धड़ाधड़ जीरोक्स हो रहा है, और उसमें क्या होता है? मेन कॉपी को हटा के दूसरा कॉपी भर दिया, धड़ाधड़ उस कॉपी का जीरोक्स होना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि वायरस भी हमारे शरीर के अंदर वही काम करता है।
कि मेन कॉपी को हटा के डुप्लीकेट कॉपी, मैंने अपना कॉपी डाल दिया, धड़ाधड़ जीरोक्स मार दिया शरीर के अंदर। कोरोना वायरस इस तरह का काम करता था और हमारे शरीर को एकदम बहुत तीव्र गति से रोगग्रस्त कर देता था। तो उसी तरह से कोरोना वायरस पूरा दुनिया में फैला। तो देखिए हम लोगों को यहाँ देख रहे हैं, हम लोग एड्स के बारे में देख रहे हैं। एड्स का फैलाव कैसे होता है? तो देखिए एड्स जो है, एड्स का जो वायरस होता है वो हमारे ब्लड में और गेमेट में, ब्लड में और गेमेट में जिंदा रहता है। गेमेट कहने का मतलब है युग्मक। ये मादा के देखिए, मादा मेल और फीमेल, मेल के स्पर्म में और मादा के ओवम में, यानी कि हम लोग शुक्राणु और अंडाणु कह सकते हैं, इस पर जीवित रहता है। कौन? एड्स का वायरस। और किस में? तो हमारे ब्लड के अंदर, हमारे ब्लड में। इसलिए देखिए इसका फैलाव कैसे होता है? तो असुरक्षित रक्त के प्रदान से, अगर किसी व्यक्ति को, अगर किसी मानव को, मानव कहने का मतलब पुरुष और स्त्री दोनों की बात हम कर रहे हैं, अगर किसी को एड्स है और उसका रक्त अगर किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर दिया जाता है तो उसको भी एड्स की बीमारी हो जाती है। दूसरा हम लोग देखते हैं असुरक्षित शारीरिक संबंध। अगर कोई व्यक्ति को एड्स है और उसका शारीरिक संबंध जिसमें मेल और फीमेल, यानी कहने का मतलब है कि इसका जो स्पर्म और ओवम से अगर संपर्क हो जाता है और अगर उसको HIV है, एड्स है, तो दूसरे व्यक्ति को भी संक्रमित कर देता है और उसमें उसका फैलाव शुरू हो जाता है, फैल जाता है। तो देखिए हम लोग आगे देखते हैं इसकी जांच कैसे किया जाता है। तो जांच एलिसा, इसको एलिसा हम लोग कहते हैं, एलिसा जांच, यानी कि इंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉल्वेंट ऐसे इंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉल्वेंट ऐसे इसकी जांच किया जाता है। इससे इसका पता चलता है कि किसको एड्स है या फिर नहीं है। तो हम लोगों ने एड्स के बारे में देख लिया है, आगे हम लोग देखते हैं। चलिए बने रहें। यदि आप अभी तक कॉपी नहीं निकाले हैं तो कॉपी निकाल लीजिए और हाथों में कलम पकड़ लीजिए और कलम के से क्रांति की शुरुआत SS क्लासेस के साथ आप सभी मिलकर कर दीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं हम लोग डेंगू के बारे में। डेंगू, देखिए डेंगू को हम लोग हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। क्या कहते हैं? हड्डी तोड़ बुखार। इसमें क्या होता है कि ये मादा एडिस मच्छर के द्वारा फैलता है और इसमें हमारे शरीर में जो प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स लगातार इसका गिरावट शुरू हो जाता है, प्लेटलेट्स की गिरावट शुरू हो जाता है। तो देखिए अगर हम लोग इसको रोकना चाहते हैं तो हमारे पास आयुर्वेदिक इसका उपचार है। आयुर्वेदिक उपचार क्या है? तो इसमें हम लोग पपीता का पत्ता और गिलोई, ये अगर खाते हैं, पपीता का पत्ता का रस और गिलोई का अगर हम लोग सेवन करते हैं तो इसका कंट्रोल हो जाता है, मतलब इसका गिरना जो है, प्लेटलेट्स का गिरना रुक जाता है। और अगर इसका हम तीव्र गति से बढ़ाना चाहते हैं, तीव्र गति से बढ़ाना चाहते हैं तो आयुर्वेदिक रूप से क्या होता है कि हम लोग एलोवेरा और बकरी का दूध, आप जानते हैं बकरी का दूध बहुत ही फायदेमंद है, और एलोवेरा और बकरी का दूध के सेवन से हम लोग क्या करते हैं, गिलोय जो डेंगू बीमारी से जो प्लेटलेट्स गिरता है इसको अचानक हम लोग क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और उसके साथ बाजार में कीवी फल, आप जानते होंगे कीवी फल, इस फल का भी उपयोग आप कर सकते हैं। और साथ ही जितने भी फल हैं ये सब फल जो है डेंगू की बीमारी के लिए काफ़ी लाभदायक है। और इसके साथ ही बाजार में बहुत सारे मेडिसिन भी उपलब्ध है, आप भी इसका डॉक्टर की सलाह के अनुसार आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और पोलियो के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए पोलियो जो है इंट्रो वायरस के द्वारा फैलता है। पोलियो किसके द्वारा फैलता है? तो इंट्रो वायरस के द्वारा पोलियो फैलता है। और हम आपको बता रहे हैं कि लसिका तंत्र और लसिका और तंत्रिका तंत्र ये दोनों को प्रभावित करता है। लसिका और तंत्रिका तंत्र दोनों को प्रभावित करता है। कौन सा बीमारी? पोलियो। तो देखिए पोलियो ड्रॉप की खोज कौन किया था? अल्बर्ट सेविन। पोलियो जो ड्रॉप होता है, ड्रॉप, उसकी खोज किया था अल्बर्ट सेविन। और पोलियो का टीका का जो खोज किया था जोनास सोल्क ने किया था। ये पोलियो के टीका का खोज किया था। देखिए कारण क्या है? दूषित जल तथा दूषित भोजन। दूषित जल और दूषित भोजन के द्वारा ये पोलियो बीमारी फैलता है। एक समय था सिर्फ WHO ने क्या किया था, मजाकिया लहजों में भारत का बदनामी किया था। मजाकिया लहजे में कहा था, हंसते हुए कहा था कि जब भारत के पूरे जिले में ये पोलियो वायरस फैला हुआ था उस समय मजाकिया लहजे में कुछ ऐसा वर्ड कहा था जिसके भारतीय वैज्ञानिक ने अपने दिल पर ले लिया, दिल पर। और 2014 आते आते पूरा भारत क्या हुआ, पोलियो मुक्त हो गया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पूरा भारत से पोलियो का नाश कर दिया। पोलियो बीमारी ये पूरा भारत से खत्म हो गया। पूरा भारत से पोलियो खत्म हुआ और भारत पोलियो मुक्त देश घोषित हो गया। इसीलिए जो भी बात अगर दिल पर लग जाए तो आप समझ सकते हैं क्या होता है। जब पूरा भारत से पोलियो मुक्त हो सकता है तो और भी क्या क्या नहीं हो सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। और प्यारे विद्यार्थियों, फिर मैं कहता हूं कि अगर आप अभी तक अपना नोटबुक नहीं निकाले तो नोटबुक निकाल लीजिए, हाथों में कलम पकड़ लीजिए और कलम से क्रांति की शुरुआत SS क्लासेस के साथ आप सभी मिलकर कर दीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे। इन्फ्लुएंजा, देखिए इन्फ्लुएंजा को हम लोग फ्लू भी बोलते हैं। इन्फ्लुएंजा को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लू। देखिए ये ऑर्थोमिक्सो वायरस के द्वारा फैलता है। ऑर्थोमिक्सो वायरस के द्वारा ये इन्फ्लुएंजा बीमारी फैलता है और हमारे शोषण तंत्र को प्रभावित करता है।
देखिए ये पक्षी में बर्ड फ्लू आप सुने होंगे, बर्ड फ्लू पक्षियों में होता है। और ये H5N1 वायरस के द्वारा पक्षियों में बर्ड फ्लू फैलता है। और ये देखिए हम स्वाइन फ्लू बोलते हैं, स्वाइन फ्लू H1N1 वायरस के द्वारा फैलता है। अगर आपको इसको याद नहीं होता है तो आप याद रख सकते हैं, पहले ABCD में पहले H आता है, इसके बाद N आता है, तो H और N याद रख सकते हैं। हिरोशिमा और नागासाकी आप याद रख सकते हैं, परमाणु बम विस्फोट, हिरोशिमा और नागासाकी। H और N आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि आगे N होगा कि आगे H होगा, हम आपको बता दिए। अब देखिए चेचक के बारे में हम लोग देखते हैं। चेचक के बारे में, चेचक जो है वेरियोला वायरस के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा? वेरियोला वायरस के द्वारा चेचक फैलता है। प्रभावित अंग क्या है? तो चेचक, आप देखे होंगे चेचक बड़ा बड़ा दाना जैसा हो जाता है, पूरा पानी जैसा भर जाता है और दर्द भी होता है। और आप गांव में देखे होंगे ये जो बीमारी आया था उसमें पूरा एकदम मतलब कि एक तरह से बोल सकते हैं हम महामारी का रूप ले लिया था। और इससे आदमी की मृत्यु भी हो रही थी, पूरा खतरनाक स्टाइल से आदमी की मृत्यु हो रही थी। आप देखे होंगे कि जब अभी भी होता है तो धूप दिखाया जाता है, गाँव मोहल्ला में धूप अगरबत्ती दिखाया जाता है, नीम का जो है पत्ता से बिछावन बना के उसके ऊपर सुलाया जाता है। इस तरह का जो है हम लोग उपचार इसको हम लोग घर में करते हैं। तो ये बड़ा होता है, बड़ा चेचक। और ये जो चेचक है, टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। चेचक के टीके की खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। और ये महामारी का रूप ले लिया था, लेकिन 1975 में भारत में से इसका उन्मूलन हो गया। 1975 भारत से इसका उन्मूलन हो गया। अब देखिए छोटी माता, चेचक का ही एक छोटा सा रूप है, जो अभी छोटा दाना होता है, मसूर के दाने जैसा होता है। ये छोटी माता हम लोग कहते हैं इसको। अब अगला देखते हैं हम लोग गलसुआ। आप देखे होंगे किसी बच्चा लोग का ये बीमारी अक्सर बच्चों में होता है, गाल सब फूल जाता है, पट्टी लगा के रहता है, पट्टी आप देखे होंगे, पट्टी आता है दुकान में, पट्टी ये दुकान लगा के रहता है। और इसका लार ग्रंथि से प्रभावित होता है। लार ग्रंथि हम बताएंगे, हमारे मुख के अंदर तीन प्रकार का लार ग्रंथि पाया जाता है। और ये जो लार ग्रंथि है, लार ग्रंथि इस विषाणु से जो हम लोग भोजन करते हैं, ये विषाणु जनित रोग है जो हम लोग भोजन करते हैं, इससे क्या होता है, ये ग्रंथियाँ इफेक्टेड हो जाता है और ये ग्रंथियों में प्रभाव डालता है, इसके कारण यहाँ पर फूल जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं गलसुआ। अगला देखते हैं हम लोग खसरा। खसरा क्या है? ये छोटे बच्चों में होता है और प्रभावित अंग क्या है? त्वचा और श्वसन तंत्र। त्वचा और श्वसन तंत्र ये खसरा बीमारी में हो जाता है। देखिए हिपेटाइटिस हम लोग देखते हैं। हिपेटाइटिस क्या है? इसको पीलिया भी बोलते हैं। पीलिया आप सुने होंगे, पीलिया हिपेटाइटिस। देखिए ये आरएनए वायरस के द्वारा आता है। आरएनए वायरस क्या है? तो आरएनए वायरस डबल हेलिक्स नहीं होता है, सिंगल हेलिक्स होता है। और इसी के द्वारा क्या होता है, हेपेटाइटिस बीमारी फैलता है। ये हमारे यकृत को प्रभावित करता है। यकृत जिसका हम जॉन्डिस आप सुना ना, जॉन्डिस वही हेपेटाइटिस पीलिया। जब ये बृहत रूप ले लेता है, यकृत को प्रभावित करता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं पीलिया। अगला देखते हैं मेनिनजाइटिस क्या होता है? ये प्रभावित अंग मस्तिष्क को प्रभावित करता है, जिसको हम लोग इसका बहुत सारा स्टेजेज होता है, जिसको हम लोग सिजोफ्रेनिया एक स्टेज है। सिजोफ्रेनिया के बारे में सुने होंगे कि आदमी को शक की बीमारी हो जाता है, वो शक करने लगता है। आदमी बेवजह क्या होता है, मुस्कुराने लगता है, बेवजह रोने लगता है। अचानक देखे होंगे कहीं पर बैठा हुआ है, सोच रहा है, सोचते रोने लगा, सोचते हंसने लगा। अरे यह सिजोफ्रेनिया के एक अलग रूप। कहीं आप देखे होंगे कि दो आदमी क्या कर रहा है, कोई पार होकर जा रहा है, अगला थोड़ा दूर जाके सोचेगा, अरे हमरे बारे में तो कहीं नहीं बोल रहा है फलानुआ, हमरे बारे में तो कहीं फलानुआ नहीं बोल रहा है। तो क्या सिजोफ्रेनिया बीमारी से अटैक हो रहा है? आजकल भारत में हर 3 में से 1 व्यक्ति को ये सिजोफ्रेनिया बीमारी जो है सिजोफ्रेनिया बीमारी से ग्रसित है। क्या है कि उसको अलग है, उनका सोच है, वो सोचता ही अलग है कि अरे फलानुआ का करता, चिलनुआ का करता, उसको कोई मतलब नहीं है, लेकिन सिजोफ्रेनिया बीमारी से वो ग्रसित होते जा रहा है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं हर्पीज के बारे में। हर्पीज क्या प्रभावित अंग त्वचा है। ये त्वचा क्या होता है? आप देखे होंगे त्वचा में झुर्रियाँ पड़ने लगता है, खींचता है, मतलब त्वचा सब उठने लगता है, तो ये हर्पीज बीमारी है। अब अगला देखे होंगे रेबीज के बारे में आप सुनेंगे, कुत्ते के काटने से रेबीज बीमारी होता है। किसके काटने से? कुत्ते के काटने से रेबीज बीमारी होता है। और इसका जो वायरस है न्यूरोट्रॉफिक लाइसीसीवर्स वायरस, इस के कारण क्या होता है, रेबीज बीमारी हो जाता है। ये कुत्ते के काटने से, बिल्ली के काटने से ये रेबीज बीमारी होता है। देखिए ये जो खोज इसके टीके का खोज है लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक ने किया था। रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? लुई पास्चर नामक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने रेबीज के टीके की खोज किया था। ये जो जब रेबीज की बीमारी हो जाता है तो आदमी कुत्ते के जैसा व्यवहार करने लगता है, अगर किसी को कुत्ता काट दिया है तो 24 घंटे का टिड्डे का इंजेक्शन लगा लेना चाहिए। इसके बाद जो रेबीज का इंजेक्शन आता है उसका जो शेड्यूल है उस शेड्यूल के अनुसार लगा लेना चाहिए। अन्यथा अगर रेबीज की बीमारी हो गया तो उसे बचने का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि रेबीज बहुत खतरनाक बीमारी है। आदमी को पानी से भी डरने लगता है, पानी से भी डर उसको लगने लगता है, हवा से भी डर लगने लगता है।
पानी, हवा, इस सबसे पूरा डर लगने लगता है, डर, पूरा डर जिसको बोलते हैं डर। इसलिए रेबीज बीमारी से बचने के लिए अगर कुत्ते ने काट लिया है तो आप उसका रेबीज का इंजेक्शन ज़रूर से ज़रूर लगा लीजिए। अब आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या देखेंगे। आगे तो हम लोग 12 नंबर तक इसका देख लिए हैं, और आगे का जो वीडियो बनेगा तब तक हम इसको आगे अध्याय में इसको मतलब अगला जो टॉपिक अगर कुछ छूटा हुआ होगा तो हम जो मानव में होने वाले रोग के बारे में हम लोग इसका अध्ययन करेंगे, अगर छूट गया होगा तो। तब तक के लिए आप इस जितना भी हम लोगों ने मानव रोग के बारे में आपको बताया है इसको आप नोट करते रहेंगे, आप देखते रहेंगे, और पीछे का जितना भी वीडियो है आप इसको ज़रूर देखें। तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से जय हिंद।